डांसिंग ऑन द ग्रेव बेंगलुरु में 90 के दशक में हुई एक बेहद ही रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। इस केस में शकीरा खलीली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसकी लाश को तलाशने में पूरे 3 साल लग गए और लाश मिली भी थी घर के आंगन में ही दफनाए गई कब्र में। शकीरा खलीली मैसूर के दीवान की नातिन थी। परिवार बेहद रसूखदार था। परिवार अरबपति था। शकीरा के नाम पर खुद अरबों की संपत्ति थी। शकीरा भी बिजनेस से जुड़ी थी और वो बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का। अब शकीरा की साल 1965 में अकबर मिर्जा खलीली से शादी होती है। इनकी 4 बेटियां हुई, लेकिन इसके बाद शकीरा और उनके शौहर में विवाद होने लगा। रिश्ता टूट गया। 1984 में दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक के 2 साल बाद शकीरा ने दूसरी शादी की। अब उनकी शादी मुरली मनोहर मिश्रा से हुई। इसी मुरली मनोहर मिश्रा की पहचान स्वामी श्रद्धानंद के नाम से थी। अब शकीरा की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन बेटियों से वो खुद को दूर नहीं कर पाती है। रोजाना अपनी बेटियों को फोन कर जरूर हालचाल लेती थी। अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव को देखकर उसके दूसरे पति मुरली मनोहर मिश्रा यानी श्रद्धानंद को बुरा लगता था। उसे लगता था कि बीवी का पुराने पति से हुई बेटियों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि शकीरा की बेहद ही बेरहमी से हत्या की गई थी। असल में पहले उसे ड्रग्स दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसकी बॉडी को एक मैट्रेस में लपेटकर ताबूत में बंद कर दिया था। इसके बाद घर के आंगन में ही कब्र खोदी। उसी कब्र में उस ताबूत को दफन कर दिया। लेकिन शकीरा को मौत देने से पहले श्रद्धानंद ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। अब पुलिस की जांच में साल 1994 में जब ताबूत में मैट्रेस में लिपटी शकीरा का कंकाल मिला तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। उस मैट्रेस में हजारों जगह पर नाखून से नोचने के निशान थे, यानी ये पता चला कि जब शकीरा को बेहोश करने के बाद मैट्रेस में लपेटा गया था तब वो जिंदा थी। ताबूत में डालकर कब्र में दफना दिया गया, तब भी वो जिंदा थी। जब उसे होश आया होगा तो वो खुद को बचाने के लिए उसने नाखून से नोचना शुरू किया होगा, लेकिन उसे मौत का ही सामना करना पड़ा। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना था। श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया था। अभी भी वो कातिल जेल में है। शकीरा खलीली मर्डर केस को आखिरकार डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम दिया गया। असल में जिस घर के आंगन में कब्र खोदकर शकीरा को दफनाया गया था, उसी में कुछ दिनों बाद ही श्रद्धानंद ने पार्टी की थी। उसी कब्र के ऊपर लोगों ने डांस करते हुए पार्टी की थी। इसीलिए इस केस को डांसिंग ऑन द ग्रेव नाम दिया गया।